ब्राजील का एक जलवायु विशेषज्ञ हेक्टर छुपकर मैक्स से संपर्क करता है और दावा करता है कि उसे इन हादसों का असली सच पता है। हेक्टर समझ चुका था कि सिस्टम टूट नहीं रहा है, बल्कि वो एक खौफनाक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों सुरक्षित मिल पाते, एक रहस्यमयी हत्यारा हेक्टर को तेज रफ्तार गाड़ी के आगे धकेल देता है और उसकी मौत हो जाती है। अपनी आखिरी सांसों में हेक्टर मैक्स के कान में एक शब्द फुसफुसाता है, एल्कॉन। मैक्स हैरान रह जाता है। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी है, लेकिन हेक्टर का कत्ल ये साबित कर देता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। उधर स्पेस स्टेशन पर जेक और ऊटे छुपकर महमूद की मौत की जांच करते हैं। वे लॉकर रूम में घुसकर महमूद द्वारा छुपाई गई एक ड्राइव ढूंढ निकालते हैं। वो ड्राइव मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन से लॉक्ड थी। जेक समझ जाता है कि वो स्टेशन के कम्युनिकेशन सिस्टम पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने भाई को चेतावनी देने का एक ऐसा तरीका खोजना होगा जो उन पर नजर रख रहे कातिलों की पकड़ में न आए। मैक्स के साथ एक वीडियो कॉल में जेक एक फॉर्मल रिपोर्ट देने का नाटक करता है, लेकिन बड़ी चालाकी से उनके बचपन के एक सीक्रेट कोड ब्लो टॉस्ट हॉर्सेस नेट का इस्तेमाल करता है। वो मैक्स को सरकार के सबसे ऊंचे पदों पर जांच करने का इशारा देता है। मैक्स उन अजीब वाक्यों को जोड़कर छिपे हुए संदेश को डिकोड कर लेता है। किसी ने अभी हमें मारने की कोशिश की है, किसी पर भरोसा मत करना। खतरे को भांपते हुए मैक्स अपनी मंगेतर सारा के साथ मिलकर काम करता है। सारा के सुरक्षा क्लियरेंस का इस्तेमाल करके मैक्स हिम्मत दिखाते हुए सीधे रक्षा सचिव लेनार्ड डेकॉम के कंप्यूटर को हैक कर लेता है। पकड़े जाने के डर के बीच पसीना पसीना होते हुए मैक्स बेहद खुफिया एल्कॉन फाइल्स डाउनलोड कर लेता है। जब वो अपने सुरक्षित बेसमेंट में उन फाइल्स को खोलता है तो एक भयानक सच सामने आता है। एल्कॉन कोई रिपेयर प्रोटोकॉल नहीं है, ये एक खौफनाक हथियारों का सिमुलेशन है। किसी ने डच बॉय को एक ग्लोबल स्नाइपर राइफल में बदल दिया है, जो प्राकृतिक आपदाओं की आड़ में जियो स्टॉर्म पैदा करके दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों और राजनीतिक दुश्मनों को खत्म करने वाला है। दुनिया के खात्मे की घड़ी तेजी से टिक टिक कर रही है। आईएसएस पर यह खुलासा होता है कि डंकन नाम का सिस्टम एनालिस्ट ही वो गद्दार है जिसने वायरस लिखा था। अचानक स्टेशन के वार्निंग अलार्म्स बजने लगते हैं। सैकड़ों सैटेलाइट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। खतरनाक ओलावृष्टि बीजिंग को तबाह कर देती है। इमारतें तोप के गोलों जैसी बर्फ से छलनी हो जाती हैं। बवंडरों की पूरी सेना मुंबई की तरफ बढ़ रही है। जियो स्टॉर्म शुरू हो चुका है। इससे भी बुरी बात यह है कि किसी ने स्टेशन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस रिमोटली एक्टिवेट कर दिया है। पूरा आईएसएस फटने वाला है ताकि साजिश के सारे सबूत मिट जाएं और उस पर मौजूद हर इंसान मारा जाए। जेक और ऊटे वायरस वाले सैटेलाइट्स को नष्ट करने के लिए मैनुअली रिप्लेसमेंट सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, लेकिन वो काफी नहीं था। वे समझ जाते हैं कि सिस्टम को बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, किल कोड्स का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को रीबूट करना। इधर पृथ्वी पर मैक्स इस पहेली की आखिरी कड़ी सुलझा लेता है। अगला सबसे बड़ा तूफान ऑरलैंडो फ्लोरिडा को निशाना बनाने वाला है, जहां डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन चल रहा है और राष्ट्रपति समेत उनके बाद पद संभालने वाले सभी नेता मौजूद हैं। सिर्फ एक इंसान वहां नहीं है, रक्षा सचिव लेनार्ड डेकॉम। मैक्स समझ जाता है कि डेकॉम तख्ता पलट की साजिश रच रहा है। प्राकृतिक आपदा का नाटक करके पूरे नेतृत्व को खत्म करने के बाद डेकॉम खुद को इकलौता जिंदा बचा नेता और दुनिया का तारनहार साबित कर देगा। मैक्स और सारा तेजी से कन्वेंशन सेंटर की तरफ भागते हैं, ठीक उसी वक्त जब अप्राकृतिक बिजली का तूफान शहर को चीरना शुरू करता है। डेकॉम के बिकाऊ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हमला कर देते हैं, उपराष्ट्रपति को मार देते हैं और राष्ट्रपति